नमस्कार। हमारे स्टैंडर्ड 10 के बच्चों के लिए ये सुधीर सर के एब्सेंट में आपको हिंदी का एक बेहतरीन जो 1857 के जंगे आज़ादी शहीदों को सलाम के बारे में आपके पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। 1857 में आप लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में सिपाही विद्रोह भी हुआ था। उसी समय कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जो है वहां पर किसान विद्रोह भी हुए थे। तो हम लोग चलते हैं इस 1857 में जंग ए आजादी के शहीदों को सलाम करता है। उसमें कुछ शब्दार्थ हैं। सबसे पहले कुछ शब्दार्थों को आप लोग लिखेंगे। यूं तो आपके पास इंटरनेट है, बहुत सारी चीजें आप समझते हैं, जानते हैं, लेकिन एक रूटीनबद्ध तरीके से आपको पढ़ना बहुत ही बेहतर होता है। कौम का मतलब होता है जाति, वंश या नस्ल। बागी जो पुल्लिंग शब्द है, बगावत करने वाला, पाक पुल्लिंग शब्द है, पवित्र पकाया हुआ। मलकियत का मतलब होता है जमींदारी, जागीर जिसको कहते हैं, ये हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, वो जागीर कहलाता है। मलकियत, मलिकाना हक जिसको कहते हैं हम लोग, मलिकाना हक, वो जागीर कहलाता है। रूहानियत, रूहानियत यहां देखिए लिखा हुआ है, रूहानियत स्त्रीलिंग शब्द है और वो आत्मवाद है जिसको अध्यात्मवाद कहते हैं। कदीम का मतलब होता है, कदीम मतलब पुराना या प्राचीन लिख सकते हैं, कदीम का मतलब। नईम का मतलब शांति या आराम, आराम से होता है। जरखेज का मतलब, ये उर्दू शब्द है, जरखेज उपजाऊ होता है। तो ये शब्दार्थ यदि आप जानेंगे, इस शब्द के अर्थों के अनुसार में हम लोग इस कविता को, इस सेंटेंस को, शहीदों के जो कौमी गीत है, सन 1857 के बागी सैनिकों का यह कौमी गीत है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। पहले स्टैंजा में कवियों की जो लेखनी होती है उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर लफ्जों का समावेश होता है। हम हैं इसके मालिक, मालिक जो ओनर जिसको कहते हैं, जो अपना जिस पर हक होता है। तो हम कभी कहना चाहते हैं कि हम इसके मालिक हैं। किसके मालिक हैं? इस हिंदुस्तान के मालिक हैं। तो हम इस हिंदुस्तान के मालिक हैं, पाक वतन है। पाक, या आप देखिए यहाँ पर पाक पवित्र, यह हमारा वतन पवित्र है। कौम का जन्नत से भी प्यारा, कौम यानी जाति, वंश, नस्ल होते हैं, उस जन्नत से भी हमारा वतन प्यारा है। कहा जाता है जन्नत से भी खूबसूरत, तो जहां जिसको स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग से भी खूबसूरत हमारा हिंदुस्तान है। उस हिंदुस्तान में ये है हमारी मलकियत, हिंदुस्तान हमारा, यह हमारी मलिकाना हक है, जमींदारी हक है इस हिंदुस्तान पर। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। इसके रूहानियत से, इसकी रूहानियत मतलब आत्मवाद, अध्यात्मवाद से, यहाँ वसुदेव कुटुंबकम की जो परिपाटियां बसती है उससे कहा जाता है कि इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा। कितनी कदीम कितना नई, कदीम कितना, कदीम कितना नई, पुराना और शांति। तो कितनी कदीम कितना नई, सब दुनिया से न्यारा, पुरानी और शांति प्रिय ढंग से हम लोग आज हैं और पुरानी बातें भी हमारे पास है। सभी दुनिया से हमारा यह हिंदुस्तान जो है वह प्यारा है। करती है जरखेज, जरखेज का मतलब उपजाऊ होता है, जो आपके शब्दार्थ में लिखा हुआ है, जरखेज उपजाऊ। करती है जरखेज जिससे गंगो जमुन की धारा, गंगा जमुना जो हमारे नदियां हैं, ये हमारे इस पवित्र हिंदुस्तान की मिट्टियों को बहुत ही खूबसूरत और उपजाऊ बनाती है। कहते हैं कि करती है जरखेज जिसे गंगो जमुन की धारा, ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा। ऊपर बर्फीला जो ये हिमालय का हिंदुस्तान है, यह हमारे प्रहरी का काम करता है।
यह हमारे पहरेदार का काम करता है। नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा। साहिल पर बजता, साहिल किनारा तट होता है, तो किनारा और तट पर उस गंगा और जमुना की धारा जब आती है तो वो एक नक्कारा की तरह बजता है, एक ढोल की तरह बजता है, एक सुर की तरह बजता है। लगता है खल खल कल कल करती नदियां, मानो एक सुंदर सा एक एहसास दिलाता है। तो नीचे साहिल पर बजता सागर का नक्कारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा। इसकी खाने, किसकी खाने? हिंदुस्तान की खाने सोना, हीरे, जवाहरात और भी अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों को हमारे पास देती है। यह हिंदुस्तान कम नहीं है। इसी सोने खजाने के वजह से तो हमारे ब्रिटिश जो है हमारे यहाँ पर आक्रमण किए, अपना घर बसाए और हमारे पर गुलामी के जंजीरों से हम लोगों को जकड़ दिया गया। अगले लाइन में है, इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा। हमारे हिंदुस्तान की जो शानें और शौकतें हैं, पूरी दुनिया में इसका नक्कारा बजता है, इसका जो है जामा पहनाया जाता है। जैसे आज देख लें, हमारे विकट समस्याओं में भी हमारी जो यह हिंदुस्तान है बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन कार्य कर रही है। इसकी शान शौकत का दुनिया में जयकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा। फिरंगी 7 समुंदर पार से आए और हमारे देश के लोगों के बीच फूट डालो राज्य करो की नीतियां अपनाकर हमारे देश के लोगों को इधर से उधर करने का कार्य किया। और आया फिरंगी दूर से ऐसा मंत्र मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा। दोनों हाथों से इस हमारे सुंदर से वतन को लूटा, खसूटा, लूट के अपने यहाँ के आर्थिक स्थिति को उन्होंने मजबूत किया। आज शहीदों ने है तुझको अहले वतन ललकारा। आज उस गुलामी की जंजीर से जो हमें छुटकारा मिली है वह किसी शहीदों से मिली है, शहीदों की कुर्बानियों से मिली है। उन्हें जाया नहीं होने देना चाहिए। और तोरो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। अंगारा, आग के गोले को अंगारा कहा जाता है। बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा, भाई भाई प्यारा। हम पहले भी बताए हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की तरह से देखा जाता है, बताया जाता है। इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान में हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों, जैन हों, पर्शियन हों, सभी हमारे एक दूसरे मित्र हैं। भाई भाई के दृष्टिकोण से हम रहते हैं। यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा, इसे सलाम हमारा। तो सन 1857 में इस बागी सैनिकों के कौमी गीत में जो आपको यह शब्दार्थ दिया गया है, और इस शब्दार्थ को भी आप रिमेम्बर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो और भी कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।